नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे चैनल गौर फार्मिंग में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मूंग की फसल में दूसरी और तीसरी सिंचाई किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूंग में टोटल जो सिंचाई लगती हैं वह 4 से 5 सिंचाई लगती हैं। अगर आपकी मिट्टी काली है, ब्लैक सॉइल है, तो आपको 4 सिंचाई करना है। अगर आपकी मिट्टी हल्की है और आपकी मिट्टी में कंकड़ पत्थर है तो आपको 5 सिंचाई करना पड़ेगा। सभी किसानों का सिंचाई करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम किस प्रकार से सिंचाई करते हैं इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम दूसरी सिंचाई के लिए मूंग की फसल में पहले से दूसरी सिंचाई के बीच में 20 दिन का अंतराल रखते हैं। जब तक हमारी मूंग की फसल 8 पत्ती तक की नहीं हो जाती तब तक हम मूंग में दूसरी सिंचाई नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं इसका कारण मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। अगर आपकी मूंग की फसल में सेकंड पानी जो आप सेकंड सिंचाई करते हैं, अगर गलती से भी डबल निकल गया, जहां आपने एक बार सिंचाई कर दी है वहां अगर डबल पानी निकल गया तो उतनी जगह की आपकी मूंग ख़त्म हो जाएगी, पूरी मूंग की फसल आपकी ख़राब हो जाएगी। उसी के साथ में मूंग की फसल की शुरुआती अवस्था में वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, मतलब कि अपनी स्टेम और रूट का विकास सबसे ज़्यादा मूंग की फसल करती है शुरुआती अवस्था में। अगर मूंग की फसल को ऊपर ही पानी मिल जाएगा, जल्दी जल्दी पानी मिल जाएगा, तो अपनी जड़ों का सही तरीके से विकास नहीं कर पाएगी मूंग। क्योंकि अगर पौधे को पानी नहीं मिलता है तो अपनी रूट को और नीचे डालेगा और अंदर डालेगा ज़मीन में, और पानी ढूंढेगा कि पानी कहाँ गया, कहाँ है पानी। मूंग का पौधा आप शुरुआती अवस्था में देखोगे तो आप अगर 20 दिन 25 दिन भी अगर पानी नहीं मिलता है, आप सिंचाई नहीं करते हैं, तो भी आराम से जीवित रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। अगर तीसरी सिंचाई के बारे में बात करें तो लगभग 75% किसान ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि आपको मूंग की फसल में तीसरी सिंचाई तब करना है जब आपकी मूंग की फसल में फ्लावर आना स्टार्ट हो जाए, और उसी के जस्ट बाद आपको चौथी सिंचाई भी कर देना है, जिससे कि आपके फ्लावर और फ्रूट अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। लेकिन यह जो सिंचाई का मेथड है वह उन किसानों के लिए सही है जिनके पास सिंचाई के अनलिमिटेड साधन हैं, पर उन किसानों के लिए यह मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है जिन किसानों के पास सिंचाई के अनलिमिटेड साधन बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपका मूंग का रकबा 5 एकड़ का है, आपने 5 एकड़ में मूंग की फसल की बिजाई करके रखी है, और इसमें आपको पानी देने के लिए, आपको सिंचाई करने के लिए 5 दिन लगते हैं। लेकिन जब आपकी मूंग की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर रहेगी और उससे पहले आपने 15 दिन तक आपने सिंचाई नहीं की है, तो जहां आपकी सिंचाई 5 दिन में होती थी वही सिंचाई आपकी 8 दिन में होगी। जब आपकी तीसरी सिंचाई टाइम से नहीं हो पाएगी तो आप कंटिन्यू चौथी सिंचाई किस प्रकार से कर पाएंगे। और जब मूंग की फसल में फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में फ्रूट सेट होने में उसको 3 से 4 दिन लगते हैं। इसलिए मूंग की फसल में फ्लावर आने के बाद कंटिन्यू सिंचाई की जाती है। ओवरऑल मेरे कहने का यही मतलब है, अगर आप अपनी मूंग की फसल में गैप रखना ही चाहते हैं तो आप दूसरी सिंचाई के लिए 15 से 20 दिन का गैप रखिए। उसके बाद आप 8 से 10 दिन में कंटिन्यू सिंचाई कीजिए, अगर आपके पास लिमिटेड साधन है तो। आज का वीडियो आपको किस प्रकार से लगा? अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।